हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कशन किया था, जिससे रिलेटेड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है हम लोगों ने किया। उसके हेल्प से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा इवैल्यूएट करना सीखा। अभी तक बच्चों जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा सीखा है वो है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये अभी तक जो चल रहा था ये हमारा चल रहा था ओपन इंटरवल पे। किस पे चल रहा था? ओपन इंटरवल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, डिफाइन किया गया है x is belong to close interval of a and b। तो इस केस में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो यहाँ पे बच्चों बहुत आसान है, इसकी वे ऑफ वर्किंग क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है f डैश x इज इक्वल टू, आप 0 के बराबर दिखा दीजिए। f डैश x को 0 के बराबर दिखाने के बाद x की जो वैल्यूज आएंगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा हमें, और ये क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा वो इस इंटरवल से हमारे बिलोंग करेगा। अब ऐसे मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास C और D आ गए। तो अभी तक हम क्या करते थे कि C और D पे ही पॉइंट का फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते थे, लेकिन अब क्या करेंगे कि C और D पे तो चेक ही करेंगे, इसके साथ साथ क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि फंक्शन इस A और B पॉइंट पे भी हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि अब हमारे पास जो टोटल क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे वो आपका हो जाएगा A B C D। अब इन सभी चारों पॉइंट पे हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू किस पे मैक्सिमम है और किस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। मतलब जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और पॉइंट जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी उस पॉइंट पे जो है एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, और पॉइंट जो हो जाएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें बच्चों जो है, जैसे कहने का मतलब है, थोड़ा ग्राफ से समझिए कि जैसे कोई फंक्शन है, ये डिफाइन किया आपने, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका एफ एक्स है। तो इसमें क्या है, कई जगह पॉइंट ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट सब मिल गए हैं, जैसे सी डी एफ ई और ए और बी। अब इन पांचों पॉइंट में हम क्या देखेंगे, जिसपे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए बी पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है, मतलब x की सभी वैल्यू पे ऑल वैल्यूज x बिलोंग टू a टू b में f ऑफ b की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, b f ऑफ b इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका b इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ऐसे ही मान लीजिए कि a पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ x है, फॉर ऑल x बिलोंग टू a टू b। तो उस केस में क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ ए जो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। मतलब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में इसकी वर्किंग क्या होगी कि f डैश x निकाल के उसे 0 के बराबर दिखा दीजिए, आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में ये दो पॉइंट भी इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद सारे पॉइंट पे चेक करेंगे, जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 39 दिया हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to 2x square minus 15x is 2x cube है, सॉरी ये 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 where x is belong to 1,5। मतलब फंक्शन जो है 1,5 तक डिफाइन किया गया है, आपको इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे कि आपका दिया हुआ है f ऑफ x, f ऑफ x कितना दिया हुआ है बच्चों 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। क्या कीजिए f डैश x का निकाल लीजिए, तो ये जाएगा 3 2 जा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब क्या कीजिए f डैश x को 0 के बराबर दिखाइए, तो इसमें से c कॉमन लेंगे, यानी कि x कॉमन ले लिया 6, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया 0। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन अब करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2,3 मिल जाएगी। इतना समझ में आया? बहुत आसान था। f डैश x करके उस f डैश x निकाल लिया, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको 0 के बराबर दिखा के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमारे पास पहले से क्या था 1 and 5, दो पॉइंट और क्या मिल गए 2 and 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे सब पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि f ऑफ 1 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2, 1 का क्यूब माइनस 15 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। इसी तरीके से f ऑफ 2 निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। f ऑफ 2 निकालेंगे, यानी कि फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29। उसके बाद f ऑफ 3 निकालेंगे, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू 2, 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 28। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया 1 2 3 5। तो अब f ऑफ 5 निकालेंगे, तो 2 5 का क्यूब माइनस 15 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56। हमें क्या निकालना था एब्सोल्यूट
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है 24, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है 56। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो हो जाएगा हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 24। मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। दूसरा आपका जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो जाएगा यानी कि f ऑफ 2 सॉरी f ऑफ 5 की वैल्यू 56। मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वर्किंग होती है। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इंटरवल क्लोज है 1 to 5। आपको इस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। क्या किया जाएगा, फंक्शन का पहले हम f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x किया गया तो 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 आया। अब f डैश x को 0 के बराबर दिखा के सॉल्व किया गया तो हमें x की दो वैल्यूज मिली 2 और 3, यानी कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 मिल गए। और पहले से जो हमारा था 1 और 5, तो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो गए CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 5। अब क्या किया गया, चारों क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन में x की जगह पॉइंट्स पुट करने हैं। तो f ऑफ 1 निकाला गया 24 आया, f ऑफ 2 निकाला गया 29 आया, f ऑफ 3 निकाला गया 28 आया, f ऑफ 5 निकाला गया 56 आया। अब सबसे कम वैल्यू क्या है 24, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 56। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 24, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 56। अब एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से किसी भी क्लोज इंटरवल फंक्शन का हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। आइए बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 से हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि बेस्ड है मैक्सिमम और मिनिमा के ऊपर। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum। हमें दो पॉजिटिव नंबर, ऐसे पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 16 हो, यानी कि दोनों नंबर को अगर जोड़े तो 16 है, एंड सम ऑफ whose cube is minimum, और दोनों का क्यूब करके अगर ऐड करें तो वो कम से कम वैल्यू आए। तो हमें क्या करना होगा, पहले ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम को करने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है कि जो वैल्यू गिवन होती है, जैसे इसमें गिवन क्या है 16, तो ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, और जिसको मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है इसे फंक्शन कंसीडर किया जाता है। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम का। आपको ध्यान देना होगा कि हमें फंक्शन किसे लेना है और हमें कांस्टेंट किसे लेना है, क्योंकि कांस्टेंट के हेल्प से वेरिएबल्स के बीच रिलेशन मिलेगा हमें, और फंक्शन जो होगा उसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से बच्चों। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 16 है, तो 16 माइनस x। अब फर्स्ट नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब, सेकेंड नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा 16 माइनस x का क्यूब। अब कह रहे हैं सम ऑफ whose क्यूब, मतलब दोनों का क्यूब जो है निकाल के उसे ऐड कर दीजिए, यानी कि x क्यूब माइनस 16 माइनस x क्यूब इज मिनिमम, और ये क्या बन जाएगा फंक्शन, यानी कि
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। फिर से ध्यान से सुनिए, पहले नंबर को हमने x मान लिया, दूसरा हो गया 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि दोनों के क्यूब का सम, यानी कि पहले नंबर का क्यूब x क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब कह रहा है ये जो है मिनिमम वैल्यू है, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मतलब हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। बहुत आसान है, f डैश x निकाल लीजिए। f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 316 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया तो यहाँ प्रोडक्ट लग जाएगा, चेन रूल, यानी कि 16 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर माइनस 316 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, f डैश x को 0 के बराबर दिखा दीजिए क्रिटिकल पॉइंट इवैल्यूएट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि जो है हम लोग 3 कॉमन ले ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कट जाएगा, एक्स हट जा रहा है, यानी कि 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16/2, यानी कि 8 आ गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे। f ऑफ x आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 316 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। f डबल डैश x जो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6 16 माइनस x इंटू -1, यानी कि f डबल डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 16 माइनस x। अब क्या करेंगे, f डबल डैश 8 निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, यानी कि 48। तो अब ये 18 माइनस 16 माइनस 8 यानी कि 8 6 या 48, यानी कि f डबल डैश 8 की वैल्यू जो आ गई 96 ग्रेटर देन 0। अब डबल डेरिवेटिव अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, f of x is minimum and 8 is the point of minimum। तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि ये भी 8 आ जाएगा। मतलब 8 और 8, 8 और 8 दो ऐसे नंबर होंगे जिनका सम जो है 16 होगा और उनके क्यूब का सम जो है वो मिनिमम होगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए पूरे प्रोसेस को। पहले नंबर को हमने x माना, दूसरा हमारा जो है 16 माइनस एक्स हो गया, दोनों का क्यूब किया और फंक्शन बना दिया। f डैश x निकाल लिया, f डैश x को 0 के बराबर दिखाया, x की वैल्यू निकाल ली 8। मतलब इस फंक्शन का हमें सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 8। अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, f डैश x का डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो f डैश x का डबल डेरिवेटिव किया गया तो आ गया 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स। अब f डबल डैश 8 की वैल्यू निकाली, पॉजिटिव में आ गया 96 मोर देन 0,
यानी कि 8 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 8 हो गया और सेकंड नंबर 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो गया। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी का। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इन अ गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम के हेल्प से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक गिवन सर्किल है, मतलब सर्किल का रेडियस फिक्स है। जो चीज गिवन होगी वो फिक्स यानी कि कांस्टेंट, उसी से कुछ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है गिवन फिक्स सर्किल। गिवन फिक्स सर्किल का मतलब सर्किल का रेडियस कांस्टेंट है। मान लेते हैं ये एक सर्किल है जिसका रेडियस r है। अब कह रहा है इस सर्किल में जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ किए जा सकते हैं उनमें से स्क्वायर का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और ब्रेथ y है। इसका एरिया कह रहा है, क्वेश्चन में समझिए ध्यान से, कह रहा है एरिया मैक्सिमम जब होगा जब x और y की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो स्क्वायर बनेगा बच्चों। स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल को ही तो स्क्वायर कहते हैं, बस उसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, मतलब चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y। अब जब x इक्वल टू y हो जाएगा तो ये आपका रेक्टेंगल ना रहते स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब x इक्वल टू y होगा, इन दैट केस एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो मैक्सिमम होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जैसा कि हमने बताया जो चीज गिवन होगी उसी से कांस्टेंट मिलेगा और उसी से वेरिएबल्स के बीच रिलेशन निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं x और y दोनों वेरिएबल है, क्योंकि भाई लेंथ और ब्रेथ घटेगी बढ़ेगी तभी तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेगा। तो इसमें कांस्टेंट चीज क्या मिल सकती है। अब अगर हम इसके डायमीटर को मिलाते हैं तो डायमीटर AB जो है वो रेक्टेंगल ABCD का डायगोनल हो जाएगा। और मान लीजिए सर्किल का सेंटर है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा, यानी कि DB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2R। और ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल तो बोला ही है क्वेश्चन में, यानी कि अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब फंक्शन हम किसका बनाएंगे, एरिया का, क्योंकि मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की बात किसकी कर रहा है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट इनटू बी। तो एल आपने x मान रखा है, b जो हो जाएगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में। क्या कीजिए यहाँ पे एरिया यानी कि फंक्शन बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू l की जगह हमने x पुट कर दिया, ये एरिया है आपका, और b की जगह हमने पुट कर दिया y की जगह 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है बच्चा रूट में है तो रूट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एरिया का अगर किसी भी डायग्राम का अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। इसलिए हम अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसे आप बना लीजिए फंक्शन,
यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब क्या करेंगे बच्चों, डबल डिफरेंस, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टू जा 8 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अब क्या कीजिए, इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखा देंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से 4x कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर एक वैल्यू मिलेगी। अब जो ये आपका फंक्शन है, अब चेक कर लीजिए कि एक्स मैक्सिमा है कि मिनिमा है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसका जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स जो है आपका 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए चेक करने के लिए कि ये जो x की वैल्यू आई है ये मैक्सिमाइज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर, यानी कि एफ डबल डैश एक्स जो हो जाएगा वो 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 16r स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस 16r स्क्वायर आ गया। अब जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस 16r स्क्वायर है मतलब लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मतलब x की जो वैल्यू यहां से हमें मिल रही है उससे ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्या कीजिए, मैक्सिमम कंफर्म हो गया। अब यही x स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली है उसको यहीं पे पुट कर दीजिए, ये आपका जो y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4r स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 2r स्क्वायर, तो इस 2r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर 2 में से 1 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 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 कट गया, y इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। अब पूरी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए ढंग से। इसमें दिया हुआ था कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, प्रूव करना था कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, यानी कि हमें प्रूव करना था x इज इक्वल टू y रेक्टेंगल के लिए। तो अब क्या होता है, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, यानी कि डायमीटर 2r हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने x, y और r में रिलेशन निकाल लिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया इज इक्वल टू होता है l इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई, वाई की जगह अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये रूट में था तो हम डिफरेंशिएशन को आसान करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो x स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे मान लीजिए फंक्शन, क्योंकि अगर a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे fx इज इक्वल टू आपका हो गया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किया गया 8r स्क्वायर
x माइनस 4x क्यूब। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 के बराबर दिखाया गया, तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, 4x कॉमन ले लिया तो 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया 2r स्क्वायर। अब हमने इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाला और उसमें x स्क्वायर की वैल्यू जब पुट की तो डबल डैश की वैल्यू जो आ गई वो निगेटिव में आ गई, मतलब ये मैक्सिमम होगा। अब हमें x लास्ट जो हमारा चीज बचा है वो हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी जो r 4r 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x था, यही वैल्यू जो है हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। y स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x क्यूब, इस 4r स्क्वायर को हमने 2 into 2r स्क्वायर कर लिया। अब इस 2r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया यहां से। अब जब x स्क्वायर पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आपका हो गया x। तो इस तरीके से जब y इज इक्वल टू x हो गया तो ABCD जो है एक आपका स्क्वायर हो जाएगा हैविंग मैक्सिमम एरिया। अब बच्चों आप एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।